गाइस आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर? किस एक रीजन में पहले मानसून आता है समर्स के दौरान? ऑप्शन ए हिमालयाज, बी वेस्टर्न घाट्स, सी ईस्टर्न घाट्स, डी गंगेटिक प्लेन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में सबसे पहले बारिश होती है समर्स के दौरान। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए एन इमेजनरी लाइन कनेक्टिंग द प्लेसेस ऑफ द सेम आल्टीट्यूड। क्या ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि सेम आल्टीट्यूड की प्लेसेस को कनेक्ट करती है? ऑप्शन बी, या फिर इट इज़ 180 डिग्री मेरिडियन फ्रॉम ग्रीनविच, या फिर ये एक 180 मेरिडियन है ग्रीनविच से, या फिर रीजन विद इन 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर, या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये एक 180 मेरिडियन है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच स्टेट इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट? कैशू नट का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरला, डी पंजाब। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि तमिलनाडु। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टाइम ऑफ टू सिटीज सिचुएटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड बट वन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इन साउदर्न हेमिस्फीयर? यानी कि टाइम का डिफरेंस क्या होगा दो सिटीज़ के दरमियान जो कि सेम लॉन्गिट्यूड पे है, लेकिन एक जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरी जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे है। ये इक्वेटर है, ये हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ये एक लॉन्गिट्यूड है, सिटी ए यहाँ पे है और सिटी बी यहाँ पे है। तो इनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस है वो क्या होगा? ऑप्शन ए नो डिफरेंस, 4 आवर्स डिफरेंस, 4 मिनट डिफरेंस, या फिर देयर आर नो सच सिटीज़। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि नो डिफरेंस। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सेम लैटिट्यूड पे होती और डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे होती फिर टाइम का डिफरेंस होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम लॉन्गिट्यूड है, सेम लॉन्गिट्यूड पे कोई डिफरेंस नहीं होगी। ठीक है। इस वजह से नो डिफरेंस, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा होगा। जो लॉन्गिट्यूड है ना ये टाइम को डिनोट करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, ज़रा वो क्या डिटरमाइन करता है, कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप 2x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में देखा करो। ठीक है। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक्स किस वजह से आते हैं? ऑप्शन ए अकोरेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, वोल्केनिक इरप्शन, occurrence of cracks and fissures in rocks, या फिर no definite cause has been found so far, या फिर कोई ऐसा काज ही नहीं अभी तक हमें पता चला। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से भी अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, नेचुरल भी हैं और मैनमेड भी हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? As we move from pole to equator along the longitude, what is the true of the variety of crops and animals? ठीक है। अब कोई बंदा पोलर रीजन से इक्वेटर की ओर आएगा, ये इक्वेटर है, पोलर से इक्वेटर की ओर आएगा, लेकिन वो ये देखेगा कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस आती है। क्या बोथ इंक्रीज होते हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, इनका जो वैरायटी है वो इंक्रीज होती है, या फिर वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड क्रॉप्स डिक्रीज होती हैं जब कोई पोल से इक्वेटर की ओर आएगा, या फिर वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज होते हैं और एनिमल्स डिक्रीज होते हैं, या फिर वैरायटीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होते हैं और वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स डिक्रीज होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखो जो हमारे पोल्स हैं ना, यहाँ पे
हर्षा इन्वायरमेंट है, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है सर्वाइवल के लिए। यहाँ पे फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पोलर बियर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जो इक्वेटर है यहाँ पे फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, हर रोज़ रेनफॉल होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्रॉप वैराइटीज़ और एनिमल वैराइटीज़ जो हैं वो इंक्रीज होगी। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, बोथ इंक्रीजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई डज अ फार्मर प्लग हिज फील्ड इन समर्स। फार्मर क्यों अपनी फील्ड को प्लग करता है समर्स के दौरान। ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, टू प्रिवेंट एसिडिटी ऑफ सॉइल, टू प्रिवेंट द सरफेस फ्रॉम बिकमिंग हार्ड, या फिर टू फर्टिलाइज द सॉइल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, टू प्रिवेंट द सरफेस फ्रॉम बिकमिंग हार्ड। सरफेस को हार्ड होने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ताकि सरफेस जो है वो हार्ड ना हो जाए। इस वजह से फार्मर जो है वो हल को चलाता है, प्लॉगिंग करता है अपनी फील्ड को, लैंड को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इट रेन्स ओनली फॉर 2 मंथ्स, अगर बारिश ओनली 2 मंथ्स के लिए होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल यील्ड मैक्सिमम क्रॉप पर हेक्टर। कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि सबसे ज़्यादा यील्ड देगा हमें पर हेक्टर। ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, बी लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, सी पल्सेस, डी मिलेट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मिलेट्स। मिलेट्स जो है ना, इनको हम मोटे अनाज भी बोलते हैं। ये ड्राफ्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये पावर सॉइल में भी कल्टीवेट किए जा सकते हैं। तो इस वजह से मिलेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड करेंगे पर हेक्टर अगर बारिश ओनली 2 मंथ्स के लिए होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वोल्ड यू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मेज क्रॉप। मेज क्रॉप की यील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्या हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट आग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में, या फिर हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करेंगे, या फिर हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करेंगे, या फिर हम अर्ली और वेरी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ को डेवलप करेंगे जो कि सूटेबल हैं रेनफॉल एरियाज़ के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को हम डेवलप करेंगे और उनको हम डिफरेंट आग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में बोल देंगे। तो उस वजह से क्या होगी, जो मेज क्रॉप है उसकी यील्ड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है भाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इन इंडिया इज द रिफ्ट वैली टू बी फाउंड। इंडिया में रिफ्ट वैली जो है ना वो कहाँ पे पाई जाती है, ब्रह्मपुत्रा वैली, गोदावरी वैली, कावरी वैली, या फिर नर्मदा वैली। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नर्मदा वैली। ये एक रिफ्ट वैली है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in an area with more than 200 centimeter annual rainfall and slopy hills, which of the following crops can be cultivated best। एरिया जिसमें 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो और स्लोपी हिल हो, यानी कि हिल का थोड़ा सा स्लोप हो, तो कौन सा अच्छा क्रॉप यहाँ पे ग्रो होगा। ऑप्शन ए टी, बी जूट, सी टबैको, डी कॉटन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि टी। टी को ग्रो करने के लिए एक तो हमें हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, और हिल जो है वो थोड़ा स्लोपी होना चाहिए ताकि सन की जो लाइट है, रेज हैं, वो डायरेक्टली इस पर पड़े, ठीक है। इसलिए असम जो है यहाँ पे टी जो है वो ग्रो होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, on account of which one of the following reason we can say that Asia and Australia at one time were joined together। किस रीज़न की बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ये दोनों एक साथ होते थे। कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है। ऑप्शन ए, फॉसिल्स ऑफ मार्सोपेल्स आर फाउंड इन एशिया, इस वजह से, या फिर कल्चर ऑफ बोथ प्लेसेस हैज़ मनी सिमिलरिटीज़, या फिर कल्चर जो है वो सिमिलर सा है दोनों प्लेसेस का, क्लाइमेट इज़ क्वाइट सिमिलर, या फिर क्लाइमेट सिमिलर है इस वजह से,
या फिर बिग ग्रीन फील्ड्स फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया आर वेरी मच लाइक दोज इन एशिया। या फिर बड़े बड़े जो ग्रीन फील्ड्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं वो जो ग्रीन फील्ड्स एशिया में हैं वैसी ही हैं। तो इसका जो ठोस रीज़न है वो क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फासिल्स ऑफ मार्सोपेलस जो है वो हमें एशिया में मिले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं। तो देखो पहले हमारे पास एक बड़ा सा लैंड मास होता था, ठीक है, जिसको हम पेंजिया बोलते थे। ये पेंजिया टूट गया, जो ऊपर की ओर गया उसको हम लोरेशिया बोलते हैं, जो नीचे की ओर है उसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। गोंडवाना लैंड जो है ये फर्दर ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते थे, एक साथ होते थे। फिर हमको फॉसिल्स मिले मार्सोपियल्स के, तो इस वजह से हम ये बता सकते हैं कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा एक पेयर जो कि करेक्ट नहीं है? न्यू मोरी आइलैंड इंडिया, हुरिकेन चाइना सी, डोल्ड्रम द इक्वेटर, ट्रेड विंड विंड्स विच ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हुरिकेन चाइना। ये करेक्ट नहीं है। हुरिकेन जो हैं ये पैसिफिक में आते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका वाली साइड में। और चाइना सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइफून आते हैं, टाइफून, ठीक है। इंडियन ओशन की बात, ये एक साइक्लोन होता है, ठीक है। इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ पे सीधा हम इसको साइक्लोन बोलते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया में आए तो इसको हम विलीविलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलीविलीज। विलीविलीज जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सॉरी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? डेल्टाज आर फॉर्म्ड वायर द शोर आर फ्री फ्रॉम। डेल्टाज कब बनते हैं? जब शोर्स किस चीज़ से फ्री होंगे? ऑप्शन ए लो टाइड्स, हॉट रॉक्स, हाई टाइड्स, ऑप्शन डी ट्रीज। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हॉट रॉक्स। जब हॉट रॉक्स से फ्री होगा शोर तब क्या बनता है? डेल्टास बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्स टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया? टोपोग्राफिकल मैप जो है इंडिया का उसको कौन प्रिपेयर करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये ट्रोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द इंडियन पेनिनसुला एज कंपेयर टू द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज। इंडियन पेनिनसुला जो है ये नॉर्थ इंडियन प्लेन से कैसा है? रिच इन मिनरल्स, मोर स्टेबल, एट हाइयर लेवल, डी ऑल द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल द अबव। मिनरल्स में भी रिच है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से बिलोंग करता है, मोस्ट स्टेबल है, ठीक है, हाई हियर लेवल पे भी है, और ऑल द अबव इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आर। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो क्या है? क्या ये वोल्केनिक ऑरिजिन है, कोरल ऑरिजिन है, कंटिनेंटल ऑरिजिन है, या फिर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कोरल ऑरिजिन की है, ठीक है। कोरल रीफ्स आपने पढ़ा होगा। देयर इज नो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन। किस एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है? ऑप्शन ए पंजाब, बी नागालैंड, सी गुजरात, डी मणिपुर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नागालैंड में शेड्यूल कास्ट्स नहीं है, लेकिन शेड्यूल ट्राइब तो हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन। अब शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन ए केरला, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पंजाब। पंजाब में एसटी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वाइल्ड आसेस आर फाउंड इन। वाइल्ड आसेस कहाँ पे पाए जाते हैं? पारकल, वारंगल आंध्र प्रदेश, रन ऑफ कच्छ गुजरात, मानस बारपीता असम, या फिर चंद्राप्रभा वाराणसी।
इसका जो सही आंसर है वो तो ऑप्शन बी है, यानी कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में वाइल्ड आस पाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कभी कभी टंग जो है ना वो स्लिप हो जाती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सॉरी।